एक प्यारा सा गांव रहता है। उस गांव में दो बूढ़े पति पत्नी रहते थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे। शादी से लेकर आज तक वो दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हुए। उन दोनों को दो बेटे थे। छोटा बेटा शहर में नौकरी किया करता था और बड़ा बेटा गांव में खेती किया करता था। उन दोनों की शादी हो चुकी थी। कभी कभार जैसे ही टाइम मिलता है वैसे छोटा बेटा गांव में आकर अपने माँ बाप से और बड़े भैया से मिल लिया करता था। एक दिन ऐसे ही छोटा बेटा और उसकी पत्नी गप्पे लड़ा रहे थे। गप्पे लड़ाते लड़ाते से बात छेड़ती है। अजी सुनते हो, अब हमारे शादी को बहुत साल हो चुके हैं। मुझे लगता है अब हमें गांव के जमीन और जायदाद का बंटवारा कर लेना चाहिए। तुम पागल हो चुकी हो, इतनी जल्दी क्या है बंटवारे का? नहीं नहीं, जमाना बहुत खराब हो निकला है। कभी कौन कब बदलेगा कोई भरोसा नहीं। मुझे लगता है अभी के अभी हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। नहीं नहीं, बाद में करेंगे। नहीं नहीं, बंटवारा अभी ही कर लेना चाहिए। अभी 1-2 महीने के अंदर हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। उन दोनों में बहुत बहस हो जाती है। फिर छोटा बेटा उसे टाइम मिलता है वैसे गांव को चला जाता है और अपने माँ बाप से बात छेड़ देता है। माँ, बाबूजी, बड़े भैया, मुझे आप लोगों से एक बात कहनी है। मुझे लगता है अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। जो भी मेरे हिस्से का आता है मुझे बंटवारा कर दीजिए। छोटे, तू पागल हो चुका है? इतनी जल्दी क्या है बंटवारे का? नहीं बड़े भैया, मुझे बंटवारा करना है। ठीक है, अगर तुझे इतनी ही बंटवारे की पड़ी है तो बंटवारा कर देते हैं। फिर उन दोनों में बंटवारा हो जाता है। उन दोनों के सभी एक एक चीज़ का बंटवारा हो जाता है। फिर बात आती है माँ और बाप की। दोनों में से कोई भी उन दोनों को एक साथ अपने साथ नहीं रखना चाहता था। छोटा बेटा कहता है, बड़े भैया, मैं बापूजी को शहर ले जाता हूँ और आप यहीं पे माँ का ख्याल रखना। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर क्या, छोटा बेटा अपने बापूजी को शहर ले जाता है और बेचारी पत्नी गांव में रहती है। ये क्या हुआ है? मुझे मेरी पत्नी की बहुत याद आ रही है। अब मैं क्या करूं? इन बेटों को कैसे समझाऊं कि मैं अपनी पत्नी से दूर नहीं रह सकता। हे भगवान, ये किस पाप की सजा दे रहे हो तुम मुझे? बूढ़ा रोते रोते अपने मन ही मन में बात किया करता और इधर बूढ़ी पत्नी भी अपने पति को याद करते हुए रोने लगती है। एक दिन छोटे बेटे को अपने काम से 2-3 दिन की छुट्टी मिलती है। जैसे ही वो घर पे आता है अपने बापूजी से कहता है, बापूजी, मुझे 3 दिन की छुट्टी मिली है, चलो गांव होके आते हैं। ये बात सुन के मानो जैसी बूढ़े पति की खुशी
समा नहीं पा रही थी। उसने झटपट करके कैसा अपना सामान बांधा और गांव की तरफ निकलने को तैयार हो गया। दोनों बाप बेटे गांव की तरफ रवाना हो गए। गांव में आते ही बूढ़ा और बूढ़ी एक दूसरे को देखने लगे। सबके हालचाल पूछने के बाद बूढ़े पति पत्नी वहां से गायब हो जाते हैं और दूर जाके आपस में बातें किया करते थे। ये बात कुछ देर बाद वो दोनों भाई अपने माँ बाप का वहाँ नहीं होना देखकर डर जाते हैं और उन दोनों को ढूंढने चले जाते हैं। कुछ देर बाद ढूंढने के बाद वो दोनों उन दोनों को दिखते हैं। उन दोनों की खुशी देखकर उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बड़े भैया, जब से मैं बापूजी को शहर ले गया हूँ तब से लेकर आज तक इतना खुश मैंने बापूजी को कभी नहीं देखा था। हाँ छोटे, तू सही कह रहा है। मैंने भी माँ को बहुत दिनों से इतनी खुशी कभी नहीं देखी। मुझे लगता है हम दोनों ने उन दोनों को अलग करके बहुत बड़ी गलती की है। हाँ छोटे, तू सही कह रहा है। अब हम दोनों ये गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। उन दोनों को जहाँ रहना है वहाँ वो दोनों एक साथ रह सकते हैं। फिर क्या, छोटा बेटा शहर चला जाता है और अपने बापूजी को गांव में ही रहने देता है। बूढ़े पति पत्नी बहुत खुश रहते हैं, कभी छोटे बेटे के पास तो कभी गांव में बड़े बेटे के पास। उन दोनों की जिंदगी बहुत खुशी से गुजर रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब